कृषि मंत्री मुर्दाबाद, झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ। नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। इस वक्त की खबर पेटरवार से आ रही है। जी हाँ, पेटरवार व्यावसायिक संघ द्वारा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। बता चले कि बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत पेटरवार थाना क्षेत्र के पेटरवार मुख्य सड़क के समीप पेटरवार व्यावसायिक संघ के द्वारा आज गुरुवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। तो आइए सुनते हैं इस विरोध प्रदर्शन के बाद व्यावसायिक संघ के पदाधिकारियों ने क्या कहा। बादल पत्रलेख जी जिस तरीके से कृषि कानून को लाए हैं, ये कानून किसान विरोधी है, व्यापारिक विरोधी है, अफसरशाही को बढ़ावा मिलेगा। इस कानून के आने से गरीब मजदूर के ऊपर 2% का अतिरिक्त बोझ लगेगा। गरीब किसान जो सब्जी बेचते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गा पालन करते हैं और बाजार में आके अपनी सब्जियों को बेचते हैं, उनके ऊपर भी 2% का टैक्स लगेगा। इसलिए हम सभी व्यापारी मिलकर के इसका विरोध कर रहे हैं और इस ज्ञापन को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अगर कृषि मंत्री जी अपने से इस बात को समझ जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि ये कानून गलत है, ये विरोध होना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए, वो इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम लोग मुख्यमंत्री तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आगे अगर वो इस चीज को वापस नहीं लेंगे तो इसकी एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। अच्छा, अनिश्चितकालीन के लिए जो दुकान बंद किया गया व्यवसायियों के साथ, इस पर आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? आम जनता के ऊपर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा, ताकि आम जनता को सामान ही नहीं मिल पाएगी। वो कैसे खाएगा, वो कैसे जिएगा? रोज कमाने जो प्रतिदिन रोज कमाते हैं, खाते हैं, उनका परिवार कैसे चलेगा? लोग भूखे मरेंगे, वो स्थिति पैदा हो जाएगी। सरकार को इस कानून को तुरंत अविलंब वापस लेना चाहिए। क्या ये समाज के लिए सही है? ये बिल्कुल समाज हित में ही काम हो रहा है। इससे व्यापारियों से ज्यादा ये समाज के लिए ही काम हो रहा है। व्यापारी अगर 2% का टैक्स व्यापारी के ऊपर लगता है, अगर सरकार बोलती है, कृषि मंत्री बोलते हैं कि मैं व्यापारियों से ले रहा हूँ, ये व्यापारी जो है वो अपने घर से टैक्स नहीं देते, वो जनता की से ही लेके देते हैं। तो ये जनता के विरोध में जो काम हो रहा है, हम लोग जनता के हित में काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री जनता के विरोध में काम कर रहे हैं। ये 2% का अतिरिक्त बोझ व्यापारियों के ऊपर कभी नहीं पड़ता। ये 2% का जो बोझ पड़ रहा है, ये सीधा जनता के ऊपर पड़ेगा। विरोध नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ खाद्यान्न व्यवसायी, इसमें कपड़ा, जूता या अन्य व्यवसायियों को कोई मतलब नहीं है। ये कपड़े या जूता या बाकी जो आप दुकानें देख रहे हैं, ये सिर्फ खाद्यान्न से रिलेटेड जो खाने, उस पर सरकार ने टैक्स लगाया 2%, जो गरीबों के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ के रूप में काम करेगा। लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। ये व्यापारियों के हित में नहीं है। ये 2% जो लगेगा वो सीधा जनता, इसकी बोझ सीधा जनता के ऊपर पड़ेगी। आप इस चीज को समझिए। देखिए, सरकार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सरकार इस कानून को लाकर के अपने सत्ता के अहंकार में इतनी डूबी हुई है कि इस सरकार को व्यवसायियों का, किसानों का, मजदूरों का जो शोषण हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। आप जानिए, ये झारखंड जो है ये खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ जो भी खाद्यान्न का उपयोग किया जाता है, उपभोग किया जाता है उपभोक्ताओं के द्वारा, इसका 90% अनाज या 90% खाद्यान्न जो है पड़ोसी राज्यों से आयात होता है। और जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वो कृषि प्रधान राज्य हैं। कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद वहाँ पर कृषि टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि ये सरकार ये कृषि प्रधान राज्य नहीं है, ये मिनरल प्रधान राज्य है और यहाँ पर इंपोर्ट किए हुए खाद्यान्नों पर टैक्स लगाना चाहती है। ये कहीं न कहीं सरकार की गलत नीति है और हम इस नीति का विरोध करते हैं। क्या दुकान खोल करके इसका विरोध नहीं किया जा सकता? नहीं, दुकान खोल करके विरोध करने के लिए हम लोगों ने सरकार को 7 दिनों का टाइम दिया था। ऐसा नहीं कि हठात बंद किया गया है। हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारा राज्य इकाई का जो शाखा है, उसने सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। 7 दिनों में सरकार के कान तक जू नहीं रहेंगी, तब हम लोगों को बाध्य होकर के अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने पड़ेंगे।